बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुनीर अहमद मलिक एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है वो पल पल तब्दील हो रहा है। आज इमरान खान की पेशी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और उसके अलावा CTD में भी पेशी है। CTD की तरफ से समन जारी किया गया है इमरान खान को कि आप पेश हों। इसके अलावा सियासी मंजरनामा जो पल पल तब्दील हो रहा है, राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट, मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस और हसन न्याजी जो कि वकला के लिए फोकल पर्सन है इमरान खान के, वो भी इस वक्त पुलिस की तहवील में है और उन पर भी मुकदमे पे मुकदमा हो रहा है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब आज पेश होने जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसके अलावा उन्होंने थाना CTD में भी आज पेश होना है। अब देखना यह है कि वहाँ पे क्या हालात होते हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा भी वहाँ पर शेलिंग की गई कारकुनान को मुश्तल करने के लिए। उसके अलावा जो है ना, वहाँ पर बाद FIR भी दर्ज की गई इमरान खान के ख़िलाफ़ जुडिशल कम्प्लेक्स में हंगामा आराई की, जिसमें वो अब बेल पे हैं। अब इसी जो तनाज़र में जो आज पेशी है, एक नया वहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया जा सकता है इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए, या वहाँ पे एक नया इशू खड़ा किया जा सकता है। मुल्क में जो इस वक्त पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो बढ़ती जा रही है, उसको एक मतलब एक सिमत नहीं मिल रही, कभी कहीं कभी कहीं। इसके अलावा हसन न्याजी जो इमरान खान के फोकल पर्सन है, भांजे भी हैं उनके, और वकला के हवाले से वो फोकल पर्सन है। उनको पहले इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद उनको क्वेटा ले जाया गया, क्वेटा के बाद उनको लाहौर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, अब लाहौर ने लेकर आना है। अब एक नया मुकदमा थाना जमशेद क्वार्टर ईस्ट कराची में दर्ज किया गया है। उसमें ये लिखा गया है कि जी ये जो मुलजिम है ये ज़ाती कारोबार करता है, इसका यहाँ पे घर है। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ट्विटर के ज़रिए इसका एक बयान जो है ना, ये इंटरव्यू दे रहा था किसी को, और कह रहा था कि खान अगर गिरफ्तार हुआ तो ना किसी हाजी का ख्याल रखा जाएगा और ना किसी हाफिज़ का ख्याल। फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, इस मुल्क में खाना जंगी होगी। मज़कूरा शख्स का नाम हसन न्याजी वाल हफीज़ुल्लाह न्याजी है। मौजूदा ये जो वो फिर उनको कह रहे हैं, FIR में आगे लिख रहे हैं कि मज़कूरा शख्स ने साबका और मौजूदा अफसरान को कोड वर्डिंग में धमकियां दी हैं। तो ये FIR दर्ज हो गई। इस पर इमरान रियाज खान का मौक़िफ़ आया है कि जो मुल्क के अंदर जो गरदारी और बगावत की दफ़ात हैं वो सिर्फ अवाम के लिए रह गई हैं और वो बांटी जा रही हैं। हाजी और हाफिज कहना जुर्म हो गया है, इनका लिहाज लाजिम है। ये है हमारे मुल्क की जो हुक्मरान है उनकी तरजीहात के वो क्या कर रहे हैं, और इसी जो ये सारी धींगा मुश्ती चल रही है इनकी, इसी दौरान आपको कुछ और ख़बरें देते हैं कि मुल्क में इस वक्त अवाम का क्या हाल है। मुफ्त आटा जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी बनाई गई कि हर फी घर को 3 थैले आटे के दिए जाएंगे, तो मुफ्त आटा पाने की तगोदो में अब तक 6 जाने जा चुकी हैं। अब देख लें कि सिर्फ आटे की खातिर, मैं बारहा अपने व्लॉग्स में कहता रहता हूँ कि हालात इस हद तक जा चुके हैं कि आटे की खातिर, एक रोटी की खातिर लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, और अब तक 6 जानें जा चुकी हैं मुल्क के अंदर। मुजफ्फरगढ़, कोटअदो, मुल्तान, फैसलाबाद, 4 सद्दा, इन शहरों में जाने जा चुकी हैं। इसके अलावा पिशावर में एहतजाज हुआ। DG खान की तहसील तौनसा में आटा ना मिलने पर एहतजाज हुआ। वहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर मौका पर आए चेकिंग के लिए, उनकी एक खातून ने वास्केट उतार लिया आटा ना मिलने पर, जिस पर उनके गार्ड ने खातून को थप्पड़ मार दिया, जिस पर वहाँ मौजूद जो आवाम है वो मुश्तल हो गई और उन्होंने उसकी गाड़ी पर धावा बोल दिया। अब ये इंडिकेटर्स हैं कि आवाम इस वक्त जो है ना इंतहाई डेस्परेशन की जानब जा रही है, तो ये किसी तूफान का पेश खामा हो सकती है। अब आने वाले दिनों में ये जिस तरह होता है ना कि अवाम के अंदर एक लावा बन रहा है कि वो किसी भी वक्त फट सकता है मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, और फिर हालात अगर ये फट गया और अवाम निकल पड़ी तो फिर हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे। इसके अलावा राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट को देख लें, उन्होंने इमरान खान के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा जी अगर हमारे जब इमरान खान रहेंगे या हम रहेंगे, जब हमारे किरदार की नफ़ी होगी तो साफ ज़ाहिर है हमने वो इक़दाम करने हैं, वो उन्हें आप गैर जमहूरी भी कह सकते हैं, जमहूरी भी कह सकते हैं, फिर हम ये ख्याल नहीं रखेंगे कि वो जमहूरी हैं या गैर जमहूरी। तो इसका जवाब दिया चौधरी फवाद ने। उन्होंने कहा कि
इसमें जो राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है, वहाँ से राना सनाउल्लाह जो है सियासतदान कम अंडरवर्ल्ड के डॉन ज़्यादा लग रहे हैं। ऐसे नहीं लगता कि वो वज़ीर दाखिला हैं, बल्कि ये लगता है कि वो किसी गैंग को चला रहे हैं। वो उनके अंडर कोई फोर्सेस नहीं है, बल्कि अंडरवर्ल्ड की गैंग्स आती हैं और वो उनके डॉन हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको सिसिलियन माफिया कहा था। सियासत इस तरह नहीं होती। अगर आप नहीं कि इमरान खान नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, हम तो ऐसा नहीं सोचते। उन्होंने फिर ये कहा कि सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती। बेनज़ीर की मिसाल दी कि बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा 14 सीट्स के साथ असम्बली में आई और फिर उसके 2.5 साल बाद वो मुल्क की वज़ीर आज़म बन गई। तो अब वज़ीर दाखिला की बात कि इमरान खान नहीं रहेगा, ये समझ से बाला तर है। वो इसमें जो है ना, और सुनने में भी यही लगता है कि वो वज़ीर दाखिला तो लग ही नहीं रहे जिस तरह वो बात कर रहे हैं। सियासत है, सियासत में तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और आगे चलते हैं। इसके अलावा अजहर मशवानी साहब को लापता हुए आज चौथा 5वां दिन है और उनका अभी तक कोई पता नहीं चल सका। कोई उनकी जो है ना बरामदगी के हवाले से, बाजियाबी के हवाले से अभी तक कोई ऐसे इकदाम नहीं किए गए और उनके अगवा का मुकदमा लाहौर में दर्ज कर लिया गया, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि फ़िलहाल उनको बाजियाब कराने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि अगर उनकी बाजियाबी का कोई चांस होता तो FIR ना होती। और इस पर जो हमारे मोहतरम वज़ीर दाखिला साहब हैं, उनका बयान आया कि अजहर मशवानी साहब PTI के पास हैं। तो बिल्कुल ये वही सीन हो गया जिस तरह दिल शाह को जो है ना, दिल शाह का मर्डर हुआ और उसके बाद उसकी FIR जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज कर ली गई। तो अब ये अजहर मशवानी का इल्ज़ाम भी PTI पे आ रहा है। तो शायद कल को ये भी इमरान खान पे डाल दिया जाए कि इन्होंने खुद ही इसको रखा हुआ है। अब जो इस्लामाबाद पेशी है इमरान खान की, इसको कहा जा रहा है कि जिस तरह पहले इमरान खान ने अपना इजहार किया था कि मुझे डेथ ट्रैप मुझे जो है ना वहाँ पे किया जा सकता था, मेरे ऊपर कातलाना हमला किया जा सकता था, जिस तरह की वहाँ सिचुएशन क्रिएट हुई, इसके हवाले से अब इस्लामाबाद पुलिस का जो है ना बयान भी आ चुका है। और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पेशी की कोई इतला नहीं है। तो अगर कोर्ट हमें बताएगी कि पेशी है तो हम उसके तनाज़र में जो है इंतज़ामात करेंगे। और माजी के तर्ज अमल को दोहराया गया तो जो है ना फिर अच्छा नहीं होगा। और उसके अलावा जो है इस्लामाबाद में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है रात से। वही बात जो मैं पहले कर चुका हूँ कि दफ़ा 144 जो है ना इंतज़ामिया नहीं लगाती। इमरान खान जेब में लेके घूम रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ दफ़ा 144 ऑटोमेटिक नाफिज हो जाता है, उसका नफाज हो जाता है। इसके अलावा जो है ना आज डॉन अखबार की जो एक कल बेहतरीन एक कॉलम था, उसका डॉन अखबार जो कि मौजूदा गवर्नमेंट का अखबार ही आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि वो सबका डॉन लीक्स के हवाले से भी बहुत मशहूर है, जिसमें मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के हवाले से जो है ना डॉन लीक्स में एक बड़ा अहम इशू चला था। आप जानते हैं डॉन लीक्स को। अब उस डॉन लीक्स ने एक कॉलम लिखा है, उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो है ना बात की इलेक्शन कमीशन पर, और कहा है कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन को जो मैंडेट दिया गया है आइन के तहत, तो उसने उस आइन के तहत जो मैंडेट है उससे उन्होंने तजावज़ किया है। इसके अलावा ये बात वही होती है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो जवाब आया है इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से, अगर उसको देखा जाए तो वही बात आती है हैंडवर्टाइज के हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, जबकि आइन कहता है कि इसके अलावा उनके एक ऑफिशियल है, इलेक्शन कमीशन के एक ऑफिशियल जो है ना उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पर ना कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने यकतरफा फैसला करके अपनी जो उनके अख्तियारात हैं उनसे तजावज़ किया है। तो इससे यही बात लगती है कि जो बंदा ये बात कर रहा है वो किसी ऑफिसर लेवल का बंदा है। तो उनके बयान से ये ज़ाहिर होता है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त तकसीम हो चुका है 2 ग्रुपों में। इसके अलावा आपको बताएं कि मरीम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, जो कि हालात इस वक्त सदर पाकिस्तान का ख़त, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जवाब और राना सनाउल्लाह का बयान, तो उसके बाद मरीम नवाज अब ग्राउंड में उतरी हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने डायरेक्ट तो काजी फैज़ ईसा का नाम नहीं लिया, लेकिन बिहाइंड द सीन उन्होंने जो है ना इनडायरेक्टली उन्होंने नाम ले दिया। उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात जो है वो इलेक्शन चाहती है, वो इसलिए इलेक्शन चाहती है कि सितंबर में एक नया चीफ जस्टिस आ जाएगा, तो तब वो इलेक्शन नहीं चाहते। एक तो ये अदलिया को मुतनाज़ब जो है ना बनाने वाली बात है कि मौजूदा चीफ जस्टिस 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद जस्टिस काजी फैज़ ईसा आ जाएंगे जो कि नून लीग के हवाले से काफ़ी मशहूर है। और इसके अलावा
ये अदलिया को मुतनाज़ा बनाने वाली इस तरह बात है कि अदलिया का क्या तल्लुक़ है इलेक्शन से। अगर अब इलेक्शन हो जाए तो जस्टिस बंदियाल का क्या तल्लुक़ है, वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं। अगर तब होंगे तो तब काजी फैज़ ईसा जो है ना वो क्या कर सकते हैं। ये जस्टिस बंदियाल को कम और फैज़ ईसा को ज़्यादा मुतनाज़ा बनाने वाली बात है कि सितंबर तक वो कह रहे हैं डिले, और सितंबर में जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने आ जाना है। तो इसमें आप ख़ुद देख लें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम की जाए, जो कि हमेशा से वो बात करती हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड उनके मुताबिक तो यही बनती है कि जो है ना अक्टूबर में जब चीफ जस्टिस भी नया आ जाएगा और उसके अलावा सदर पाकिस्तान भी रिटायर्ड हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है ना इलेक्शन हो जाएंगे। फिर उनके अपने बंदे, सदर भी उनका अपना आ जाएगा, चीफ जस्टिस भी उनका अपना आ जाएगा, तो उसके बाद इलेक्शन हो जाए। इसके अलावा इनकी पॉपुलैरिटी का ये हाल है, जो ये मरीम नवाज साहिबा हैं उनकी पॉपुलैरिटी का ये मतलब हाल है कि राबी पीरज़ादा को शायद आप जानते होंगे, साबका सिंगर भी हैं। अब वो जो है ना स्केच बनाती हैं, पोर्ट्रेट बनाती हैं हाथों से। तो उन्होंने एक मरीम नवाज़ का पोर्ट्रेट शेयर किया अपने ट्विटर अकाउंट पे और कहा कि मुझे 2.5 साल हो गए हैं मैंने ये पोर्ट्रेट बनाया है और इसको कोई परचेज़ करने वाला नहीं है। जबकि इमरान खान का मैं जो भी पोर्ट्रेट बनाती हूँ वो विद इन नो टाइम सेल हो जाता है, मतलब उसको ख़रीद लिया जाता है किसी ना किसी शख्स की तरफ से इमरान खान का पोर्ट्रेट। जबकि मरीम नवाज़ का मुझे 2.5 साल हो गए हैं तो अभी तक किसी ने वो पोर्ट्रेट नहीं परचेज़ किया। तो हालात ये हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी का ये हाल है कि इनकी कोई तस्वीर लेने को तैयार नहीं है, और वो कहते हैं कि इमरान खान जो है वो दहशतगर्द है और उसको आवाम नहीं चाहती, उसके जलसे नाकाम हैं, और वो जत्थे लेकर आता है, बंदे ख़रीद के आता है। और जो ये पॉपुलर हैं और उनका ये हाल है कि उनकी कोई तस्वीर ख़रीदने को भी तैयार नहीं है। तो हालात जो हैं इस वक्त वो कोई समझ नहीं आ रही कि किस तरफ जा रहे हैं। अभी तक कोई वाज़ेह सिमत नज़र नहीं आ रही कि किस तरफ हालात जाएंगे। इमरान खान की आज जो पेशी है वो बहुत अहम है। थाना CTD ने भी उनको बुलाया हुआ है और उन्होंने हाई कोर्ट में भी जाना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जाना है, सेशन कोर्ट जुडिशल कम्प्लेक्स भी जाना है। अब देखना यह है कि वहाँ पे आज क्या हालात होते हैं। आया कि एक नया मुकदमा दर्ज होता है वो तो पक्की बात है होगा, क्योंकि इमरान खान जहाँ भी जाते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है किसी न किसी बात का बहाना बना के, कोई ना कोई इशू बना के। अब देखना यह है कि आज इमरान खान पे एक नया मुकदमा दर्ज होता है, अगर होता है तो किस दफ़ा के तहत होता है, गद्दारी, बगावत, तोड़ फोड़ या कोई नई दफ़ा दहशतगर्दी या किसी नई दफ़ा का इंदराज होता है। तो आज का दिन बहुत अहम है इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से भी, जान के हवाले से भी, और जो है ना उन पर एक नई FIR के हवाले से भी। इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।